हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि मैडम जो अभी मेरिट लिस्ट जारी की गई है और जो ईएसबी द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की गई है उसमें कोई अंतर है क्या, तो यहाँ पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये भी हम आपको बताते हैं और साथ में उसमें क्या अंतर है। देखिए, हमने शुरू से ही कहा था कि जो अभी विभाग काउंसलिंग करवा रहा है वो ईएसबी द्वारा जारी जो मेरिट लिस्ट है उस पर ही आपकी काउंसलिंग करवा रहा है। बाकी जो विभाग को एक अलग से लिस्ट जारी करना पड़ती है तभी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। आपने पुरानी कई मतलब जो 18 में भर्ती हुई, चाहे 23 की भर्ती हो, वर्ग 1 की या वर्ग 2 की या 3 की, कोई भी भर्ती हो, आप उनके सबका देख लीजिए। तो पहले क्या होता है, लिस्ट जारी की जाती है, उसके बाद अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए मौका दिया जाता है। कभी भी ईएसबी की लिस्ट पर कभी भी काउंसलिंग नहीं होती है, लेकिन इस बार विभाग ने क्या किया है, ईएसबी की लिस्ट पर ही काउंसलिंग शुरू करवाई। इसीलिए क्या है, दोबारा से आपकी मेरिट लिस्ट आई है आपकी, और जो है उसके बाद जो काउंसलिंग है वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन काउंसलिंग के जो लास्ट डे बचे थे उसमें ही आपकी ये लिस्ट जारी की गई। तो अब अभ्यर्थियों का कहना है कि उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए, जो ईएसबी की काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों का नाम है वो तो ठीक है, लेकिन अगर जो डीपीआई की मेरिट लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम नहीं है वो बाहर हो चुके हैं भर्ती प्रक्रिया से, ये अंतर आ चुका है उसमें। यानी देखिए, जो एक ईएसबी ने लिस्ट जारी की ये, और एक डीपीआई ने लिस्ट जारी की, अगर ईएसबी की लिस्ट में नाम है और डीपीआई की लिस्ट में नाम नहीं है तो अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब सेकंड काउंसलिंग में उनको मौका मिले या ना मिले, ऐसा बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ हो चुका है। अगर यहाँ पर इनका नाम आया और यहाँ पर इनको छोड़ दिया गया तो फिर क्या, हाई कोर्ट की शरण में ही अभ्यर्थियों को जाना पड़ेगा। लेकिन उनका नाम अब नहीं आएगा और उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, अगर उनके अंक अच्छे हैं और विभाग की त्रुटि के कारण उनको छोड़ दिया गया है तो विभाग हो सकता है उनके लिए फिर से काउंसलिंग पोर्टल खोले। लेकिन अभी ऐसा बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ हो चुका है कि ईएसबी की मेरिट लिस्ट में उनका नाम था और अभ्यर्थियों जो डीपीआई की लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इससे हैं, लेकिन ऐसे है कि जिनका नाम यहाँ पर आया, यहाँ पर आना, डीपीआई की लिस्ट में आना बेहद ज़रूरी है, ईएसबी की लिस्ट में भी आना ज़रूरी है। दोनों जगह आपका नाम आना चाहिए, क्योंकि जो डीपीआई है उन्होंने अपनी लिस्ट बाद में ओपन की है, जबकि ईएसबी की लिस्ट पर ही उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चालू हो चुका था। अब डीपीआई में उनका नाम नहीं है तो क्या, अभ्यर्थी बाहर ही हो गए, क्योंकि डीपीआई ने फिर से उस लिस्ट को जारी किया है। तो ये ईएसबी और जो डीपीआई की लिस्ट है उसमें अंतर है और ये फर्क पड़ने वाला है आपका। तो ये बात तो आपकी क्लियर हो चुकी है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। बाकी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आप लोगों की जो ये लिस्ट है दोबारा से आएगी। पहले तो विभाग जारी करता है, तभी जाकर ही काउंसलिंग शुरू होती है। फिर हमने आपको एक ये भी बोला था कि वेटिंग लिस्ट दोबारा से आएगी, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे नेक्स्ट वाला। थैंक यू।